नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमओएम मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों, मैं आज भी वीडियो लेके आया हूँ, चाहे सूर्य ग्रहण हो या कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ और आज भी जो है वो मैं आपके लिए कई सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ ताकि दोस्तों आपकी जो स्टडी है उसमें ब्रेक ना आए। इसीलिए मैं जो आज भी यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये आशा करता हूँ कि आप लोग पूरी देखोगे, क्योंकि दोस्तों मेहनत बड़ी लगी है। मैंने सूर्य ग्रहण के एक पावन दिन पे भी मैंने यहाँ पर वीडियो आपके लिए बनाई है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 6 से सोल्व करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 है, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो की एंड तक। और दोस्तों मैं जो है वो हर क्वेश्चन को डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। जो हर एक क्वेश्चन होता है उसके पीछे छुपे रहस्य को निकालता हूँ और उसे आपको समझाता हूँ और उसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो दोस्तों वीडियो बड़ी हो सकती है तो एक कोने पर जाकर बैठ जाइए और एक बार में मेरी वीडियो को देख डालिए, ताकि दोस्तों आप जो है वो 6.1 पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर सको। दोस्तों एक बार अगर आपने ये मेरी वीडियो पूरी देख ली तो चैप्टर 6 देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसी बेस पर तो होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसी जो बेस होता है यही हमारा हर क्वेश्चंस पर अप्लाई होता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। और दोस्तों आशा करता हूँ आज सूर्य ग्रहण होने के कारण आप कोई भी घर से बाहर नहीं निकले होंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पी क्यू आर और पी आर क्यू दिया गया है, यानी कि एंगल पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल पी क्यू आर आगे दिया गया है इक्वल टू में एंगल पी आर क्यू, यानी कि पी आपको आर भी दिख रहा है और क्यू, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल में है, ठीक है। इसीलिए जो है वो मैंने इसे एक कलर से डिनोट कर रखा है, यानी कि ब्लैक कलर से डिनोट कर रखा है। आगे अगर हम देखें देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर एन, यानी कि अगर पी क्यू आर और पी आर क्यू एंगल्स इक्वल हैं तो हमें प्रूव करना होगा कि पी क्यू एस और पी आर क्यू भी इक्वल है, सॉरी पी आर टी भी इक्वल है। तो यानी कि ब्लैक ब्लैक इक्वल है और ब्लू ब्लू इक्वल है। आपको ब्लू एंगल दिख रहे होंगे दो, तो ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। यहाँ तक अगर ब्लैक एंगल्स की बात की जाए तो ये भी जो इक्वल है। ये एंगल के नाम नहीं है दोस्तों, थोड़ा यहाँ पर कॉमन सेंस यूज़ करना, ठीक है। क्या है यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए क्या कर रखा है, यहाँ पर ब्लैक और ब्लू का जो है वो कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ब्लू ब्लू जो एंगल आपको दिख रहे हैं वो इक्वल में है और ब्लैक ब्लैक एंगल दिख रहे हैं वो भी इक्वल में है। तो देखिए आपको सॉल्यूशन करता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑन लाइन एस टी एक लाइन दिख रही है आपको, एस टी ये वाली लाइन दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एस टी हो जाएगा, ठीक है। फटाफट देखते हैं आगे हमें क्या दिया गया है, एंगल क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी और पी क्यू आर और पी आर क्यू, यानी कि 4 एंगल क्रिएट हो रहे हैं, 1 2 1 2। तो ये एक लीनियर पेयर बन रहा है। यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ से एक एंगल गुजर रहा है और इसी लाइन पर जो है वो एडजेसेंट एंगल क्रिएट हो रहे हैं, दोनों एंगल जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। तो एक ब्लू है और एक ब्लैक है। तो दोस्तों बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है, यानी कि बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर द इनका जो सम है यहाँ पर द सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। दोनों क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन है और इंट्रोडक्शन है चैप्टर 6 का, उसमें जो है वो डिटेल में बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं लग रही है मुझे, ठीक है, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है वो बहुत ही शातिर है। यहाँ पर उन्हें पता है कि जो लाइन पर जो एंगल बनते हैं दो, उनका सम 180 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कौन सा एंगल बन रहा है, पी क्यू एस, ठीक है। यहाँ पर पी क्यू एस एंगल बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर। अब देखिए ये दोनों एंगल का 180 सम होता है, हमें ये लिखना पड़ेगा पी क्यू आर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पी क्यू आर इक्वल टू इनका सम हमने क्या बोला अभी, 180 डिग्री। क्यों, ठीक है। यहाँ पर हमें यहाँ पर आपको एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट में आपको लिखना है लीनियर पेयर,
ठीक है, क्या लिखना है दोस्तों, लीनियर पेयर, ताकि क्या है सर समझ जाए कि आखिर आपने ऐसा क्यों करा, या टीचर समझ जाए आखिर आपने ऐसा क्यों करा। आखिर क्यों PQS प्लस PQR 180 डिग्री है, यानी कि इनका सम 180 डिग्री आखिर क्यों आ रहा है, आखिर क्या रीजन है। तो इसका रीजन यही है कि 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आगे देख लेते हैं हम। देखिए अब PQR इक्वल टू 180 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये एज इट इज PQR इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर प्लस का PQS कहाँ पर जाएगा, ब्रिज क्रॉस करके इस साइड आएगा, तो इस साइड आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो प्लस का है। प्लस का जब ब्रिज क्रॉस करता है तो वो माइनस का PQS हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके सामने जो है वो ये यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसे। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। टोटल 2 इक्वेशन आने वाली है। हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो आराम से समझ में आ जाए। ये वाली हमारी इक्वेशन है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन भी हम यहाँ पर जो है वो देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है अब आगे देखिएगा, इधर भी तो एंगल क्रिएट हो रहे हैं तो इधर भी तो लीनियर पेयर होगा ना। यहाँ पर ये जो है हमारा, यहाँ पर भी तो लीनियर पेयर होगा। ठीक है, ये जो हमारा आपको एंगल दिख रहे हैं दोनों, यहाँ पर भी लीनियर पेयर होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। ठीक है, ये वाला एंगल है P, ये एंगल का साइन है। ठीक है, L ना समझना इसे, PRQ। तो एंगल PRQ इनका जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री जो है वो आएगा। अभी बताया क्यों आएगा, लीनियर पेयर के कारण। रीजन भी तो बताना है हमें, तो रीजन बताएंगे हम लीनियर पेयर। आगे देखिएगा एंगल PRQ में एज इट इज लिख दूंगा इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, माइनस यानी कि प्लस का PRT है कहीं में हो जाएगा, माइनस का PRT जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है वो हमारी क्या हो रही है, सेकेंड इक्वेशन क्रिएट हो रही है। अब हम क्या करेंगे, एक कंक्लूजन निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन में से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको कंक्लूजन निकाल कर बता दूंगा। वी कंक्लूड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। आपको ऐसा लिखना है, आपके एग्जाम होती है अगर और ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है, वी कंक्लूड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये जो है आपको जो मैं कह रहा हूँ उसे आपको आपके जो है वो क्वेश्चन में यूज करना है। तो देखिए आगे देखिएगा यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या गिवन दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि PQR जो है वो किसके बराबर में है, PRQ के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा यहाँ पर क्या आया, देखिए PQR इक्वल टू क्या आया, 180 डिग्री माइनस PQS, यानी कि PQR की जगह हम 180 डिग्री माइनस PQS लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर PQR नहीं लिखना है, PQR की जगह आपको लिखना है 180 डिग्री माइनस PQS। दोस्तों समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो अभी लाइक ठोक दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि जो है हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। 180 डिग्री माइनस PRT लिख देंगे, क्यों, क्योंकि PRQ की वैल्यू हमने क्या कंक्लूड करी अभी, 180 डिग्री माइनस एंगल PRT। आज की वीडियो में दोस्तों टोटल 4 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्लस का हमारा जो है वो देखिए आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, माइनस एंगल PQS हमने एज इट इज यहाँ तक का एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PRT। अब ये प्लस का 180 है, माइनस में चला जाएगा तो माइनस 180, प्लस का 180 माइनस के 180 डिग्री से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस एंगल PQS इक्वल टू माइनस एंगल PRT। तो यहीं पर तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो रहा है। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT बच जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्या हमें बताना था क्वेश्चन से कि एंगल PQR जो है वो एंगल PQS जो है वो PRT के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, एंगल PQS इक्वल टू PRT।
और यहाँ पर क्वेश्चन में भी क्या दिया गया था, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। तो जो है यहाँ पर हमने हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हमने जो है वो प्रूव कर दिया है कि जो पी क्यू एस है वो पी आर टी के बराबर में है। तो यहाँ पर जो दोस्तों ये क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट होता है, एकदम इजी प्रोसेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इफ x plus y equal to y plus z then prove that AOB is a line। यानी कि आपको एक फिगर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, उसमें क्या है x plus y और w plus z इक्वल है, यानी कि x और y w और z क्या है इक्वल है, इन दोनों के सम क्या है इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि AOB जो है हमारी वो लाइन है, यानी कि जो आपको मिडिल लाइन दिख रही है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो क्या है एक, यानी कि वो एक लाइन है, ये हमें जो है वो प्रूव करना है। तो हमें क्या गिवन दिया गया है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, गिवन x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस z, ठीक है, हमें क्या दिया गया है, जो इनका सम है वो इसके सम से इक्वल में है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आपको 4 एंगल दिख रहे हैं, ये क्या बन रहा है कंप्लीट एंगल बन रहा है, ठीक है, ये क्या बन रहा है कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो कंप्लीट एंगल किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है, ठीक है, एक कंप्लीट एंगल 360 के बराबर होता है। आप ऐसे भी नाप सकते हैं कि एक लीनियर पेयर है यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो 180 डिग्री का क्या हो रहा है बन रहा है एक एंगल, तो ये 180 डिग्री और नीचे का 180 डिग्री क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो यही जो है वो हमारा कंप्लीट एंगल आ जाएगा 360 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, अगर हम इन चारों का सम करें तो वो 360 डिग्री के क्या होगा बराबर होगा, ठीक है, बिकॉज क्यों होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल जो है वो हमारा क्या हो रहा है क्रिएट जो है वो हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कंप्लीट एंगल। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जो है वो हम w प्लस जेड को x प्लस वाई लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि w प्लस जेड जो है वो x y के बराबर ही तो है, ठीक है। आपको मैं एक रियलिटी के जो एग्जांपल है उससे समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक एप्पल है, ठीक है, इस तरह से एक एप्पल है, अब ये दोनों का वेट सेम है, क्या है वेट जो है इनका जो वजन है वो सेम है, ठीक है। आपको एक रियलिटी के एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके सामने 2 एप्पल है और इनका जो वजन है वो सेम है, तो अब या तो ये वाला एंगल खाओ तो भी जो बराबर होना है, अगर ये वाला एप्पल खाओगे तो भी जो है वो बराबर ही होना है। यानी कि अगर आपके पास 1 kg का 2 एप्पल है, ठीक है, दोनों क्या है 1 kg के हैं, दोनों का वेट सेम है। अब आपके पास क्या होता है चॉइस होती है, तो आप कोई सा भी एक उठा के खा लेते हो, तो मतलब तो एक ही रहना है, आप वो पहला वाला एप्पल खाओ या फिर दूसरा वाला एप्पल खाओ, ठीक है, वो अभी ही खरीदे हैं, उनका वेट भी सेम है, यानी कि वो हर चीज में सेम ही है और वो एप्पल ही है दोनों, तो आप कोई सा भी खाओ बात तो एक ही रहनी है। कुछ इसी तरीके से दोस्तों हम w प्लस जेड के बजाय अगर x प्लस वाई ले लेते हैं तो भी बात वही रहेगी, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको एप्पल का एक एग्जांपल दिया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 360 डिग्री इक्वल टू में क्या करना है 360 डिग्री जो है वो आपको एज इट इज जो है वो लिख देना है। अब यहाँ पर आपको 2x दिख रहे हैं, अगर एक प्लस का होता एक माइनस का होता तो हम क्या कर देते उन्हें दोनों को कट कर देते, परंतु यहाँ पर दोनों प्लस के हैं तो 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 2x हो जाएंगे प्लस, अगर देखिए आपका x मान लीजिए एक एप्पल है, अब आपके पास एक एप्पल है और एक एप्पल आप और खरीद के लिए आते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आपके पास कितने एप्पल हो जाएंगे 2 एप्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एप्पल किसे डिनोट कर रहे हैं x को डिनोट कर रहे हैं, तो यही हो जाएगा आपका आंसर 2x हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आप अच्छे से समझ पाओ इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब y मान लीजिए आप जो है y को अगर आप 2 बार प्लस करते हो तो 2y हो जाएगा, ये भी इक्वल टू में 360 वापस जो है वो एज इट इज हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ आपको 2 दिख रहा है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं और x प्लस वाई लिख सकते हैं, इक्वल टू में वापस 360 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आपका 2 काई का दिख रहा है मल्टीप्लाई का दिख रहा है, वो काई में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 180 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा इधर, ठीक है, यानी कि अगर जब हम x और y को प्लस कर रहे हैं तो आपका सम 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लीनियर पेयर बन रहा है तभी 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। किस तरह से 180 डिग्री आ रहा है देखिए, यहाँ पर ये x है
इसका और y का सम 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि अब 180 डिग्री कहीं पे बनता है, एक लीनियर पेयर पे बनता है। तो हम यहाँ पर देयरफॉर कर सकते हैं x एंड y मेक्स अ लीनियर पेयर। क्या कर रहे हैं, x और y लीनियर पेयर बना रहे हैं। किस तरह से, क्योंकि उसका सम आ रहा है 180 डिग्री। अब अगर उसका दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है तो अब लीनियर पेयर किस पर क्रिएट होता है, एंगल पेयर तो क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। किसी कुछ और लाइन के अलावा किसी भी और जो है हमारा उस पर जो है वो लीनियर पेयर क्रिएट नहीं हो सकता, यानी कि लाइन पर ही जो है लीनियर पेयर क्रिएट होता है, जिससे हम कह सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा देयरफॉर AOB इज अ लाइन, ठीक है। अब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो x और y 180 डिग्री सम आ रहा है, और उसका जो 180 डिग्री अगर सम आता है तो वो हमारा लीनियर पेयर कहलाता है। और अगर लीनियर पेयर है तो वहां पर लाइन होगी तभी लीनियर पेयर क्रिएट होगा। तो हम कह सकते हैं कि A और B जो हमारी लाइन है वो एक लाइन ही है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 भी जो है कंप्लीट होता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इन गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, OS is another line between OP and OR. Prove that angle ROS equal to half of multiply QOS minus POS। यानी कि यहाँ पर OS है, ये लाइन का नाम है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम मत समझ जाना यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि POQ एक लाइन है, यानी कि ये एक जो है वो लाइन है यहाँ पर, ठीक है, POQ के नाम से। रे जा रही है यहाँ सर OR, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है PQ के। अब परपेंडिकुलर का साइन कुछ इस तरह का होता है, पहले ही बता दूं वीडियो के स्टार्टिंग में, परपेंडिकुलर का साइन किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर PQ दे रखा है, तो ये P है, ये Q है, और ऊपर ये बीच में R है, यहाँ पर सॉरी O है, और यहाँ पर R है। तो इस तरह का परपेंडिकुलर जो होता है वो क्रिएट होता है, और ये उस परपेंडिकुलर का साइन होता है। अब जब जब परपेंडिकुलर क्रिएट होता है तो क्या होता है, इस साइड भी साथ में इस साइड भी क्या होता है, दोनों 90 डिग्री के एंगल क्रिएट होते हैं, यानी कि दोनों साइड, ठीक है। तो यानी कि इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ठीक है। बीच में हमें एक फिर एज दे रखी है, ठीक है, अनदर रे लाइन बिटवीन OP और OR, यानी कि ये जो OP है और OR है इनके बीच से एक लाइन जा रही है। तो हमें प्रूव करना है कि ROS जो हमारा एंगल है ROS, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ROS वाला, ये है हमारा आधा एंगल QOS और माइनस POS से। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, एंगल POR, ठीक है, यानी कि POR ये क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। हमें दिया नहीं गया था, लेकिन क्या होता है, अगर जो परपेंडिकुलर होता है किसी भी चीज से तो उसके दोनों साइड क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है कि OR जो है यहाँ पर ये रहा, ठीक है, OR जो है ये PQ के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का साइन मैंने अभी आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था, ये हमारा परपेंडिकुलर साइन होता है। तो ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए POR है, POR, अब यहाँ पर दो एंगल बीच में आ रहे हैं, POS और POR। तो इन दोनों का सम क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS, यानी कि एंगल POS मैंने क्या कहा अभी, जो परपेंडिकुलर होता है उनके दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इधर की बात छोड़ दो आप, ठीक है, इधर क्योंकि हमें ऑलरेडी 90 डिग्री दिया गया है इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा बीच में एंगल है भी नहीं, तो यहाँ पर अकेला क्या होगा, राजा होगा, ये अकेला ही 90 डिग्री होगा। परंतु इधर 90 डिग्री के हमें दो बंटवारे यहाँ पर करने हैं, क्योंकि जो बीच में बंदा है ये एक ऐसी लाइन है जो बीच में हमारे आ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, 90 डिग्री को इन दोनों में आपस में बांटना होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये दोनों एंगल हैं इनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है, बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो है हमारी
यहाँ पर ये इसके बाद अगर हम सोल्व कर लेते हैं इसे आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब ये प्लस एंगल यानी कि पी ओ एस जो एंगल है हमारा ये प्लस का है, अगर ब्रिज क्रॉस करके जाता है तो माइनस एंगल पी ओ एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। तो यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, एंगल आर ओ एस जो बराबर है 90 डिग्री के, लेकिन हमें उसमें माइनस करना है एंगल पी ओ एस को। तो ये तो हमारी हो गई, क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। तो हम यहाँ से आगे से देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एंगल जो क्यू ओ आर है, क्यू ओ आर वो बराबर है 90 डिग्री के, ठीक है। वो हमें क्यू आर तो ऑलरेडी दिया ही गया है हमें, मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ। देखिए क्यू ओ आर ऑलरेडी क्या है, ये 90 डिग्री हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ आर इज 90 डिग्री इक्वल टू में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 90 डिग्री इधर हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको नीचे सोल्व करके बताता हूँ, एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं, इक्वेशन में ऑलरेडी हमें दिया गया है। बिकॉज क्यों, ओ जो हमारा ओ आर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है पी क्यू से, ठीक है। दैट्स व्हाई आपको रीजन भी लिखना है आपके सॉल्यूशन में। अब आगे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली जो है वो बात है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको देखिए फिगर से समझाता हूँ। अब यहाँ पर जो है वो आपको एंगल क्यू ओ एस दिख रहा है, यहाँ पर एक ये वाला एंगल दिख रहा है, ठीक है। अगर इस एंगल में से हम आर ओ एस वाला एंगल माइनस कर देते हैं तो वो यू भी ये ही रहेगा, यू भी क्यू ओ आर ही रहने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए जो आपको एंगल क्यू ओ एस दिख रहा है उसमें से आपको एंगल आर ओ एस अगर आप माइनस कर देते हो तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर एंगल आ रहा है क्यू ओ आर वो ऑलरेडी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। तो हम इस तरह से मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ, एंगल क्यू ओ एस, ठीक है। यहाँ पर मैं क्यू ओ आर हो गया, यहाँ पर आपको एस लिखना है, ठीक है। मैं आपको एस लिखकर यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। एंगल क्यू ओ एस अगर हम इसमें माइनस कर दें हमारे एंगल आर ओ एस तो हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसे कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, एंगल आर ओ एस इक्वल टू, अगर हम 90 को इस साइड ले आए और आर ओ एस को उस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि प्लस का 90 डिग्री है, अगर ब्रिज क्रॉस करके आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और अगर माइनस का आर ओ एस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यही जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंड आइडेंटिटी यहाँ पर जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब इन दोनों में से हमें कुछ कंक्लूजन निकालना है, कुछ कंक्लूड करना है, ठीक है। उससे आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। ऐड करेंगे किस तरह से, देखिए आपको इस वाली आइडेंटिटी में यानी कि सेकेंड वाली आइडेंटिटी में भी आर ओ एस दिख रहा है, फर्स्ट आइडेंटिटी में भी आर ओ एस दिख रहा है। तो जब आपके पास आर ओ एस दो आ जाएंगे तो हम 2 आर ओ एस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 आर ओ एस, यानी कि 2 आर ओ एस इक्वल टू, यहाँ पर आप बीच में एंगल भी कर सकते हो, 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। अब आपको क्या, आपने ये क्या करा, तो कुछ नहीं करा है दोस्तों। देखिए जो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी थी वो क्या है, 90 माइनस पीओएस है, 90 माइनस पीओएस। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 90 माइनस पीओएस। बात आती है ऐड करने की, तो प्लस का जो है एडिशन का साइन होता है वो तो लगना ही लगना है। उसके बाद जहां तक सेकेंड आइडेंटिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एंगल क्यू एस माइनस 90 डिग्री दिख रहा है, तो एज इट इज लिख दिया, बात खत्म, एंगल क्यू एस माइनस 90 डिग्री। अब आपको क्या है, इसी तरह से आगे सोल्व करते जाना है, बहुत इजी है, यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है। देखिए अब यहाँ पर प्लस का 90 डिग्री क्या होगा, माइनस के 90 डिग्री से कट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल आर ओ एस, यानी कि देखिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई में एंगल आर ओ एस इक्वल टू माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई का है दोस्तों, तो क्या काई में हो जाएगा,
डिवाइड में हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई में QoS माइनस एंगल POS, यानी कि या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर आप QoS माइनस POS अपोन में क्या कर सकते हो 2 लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई का था तो ऑब्वियसली डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रूव हो गया है हाफ जो आपका ROS एंगल है वो हाफ है किसका, QoS माइनस POS का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यही तो पूछा था, ठीक है, क्या है, एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QoS और POS। तो यही हमें प्रूव करना था जो कि हमने इजीली कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 5th भी खत्म होता है, बहुत इजीली हमने सोल्व कर लिया है। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64, यानी कि जो एंगल XYZ है वो कितना है 64 डिग्री है। आगे कहा गया है XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पर है कि अपने को क्या करना है, आगे बढ़ा देना है, उसे आगे बढ़ाकर थोड़ा लंबा कर देना है पॉइंट P तक। एक हमें ड्रॉ करना है फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उससे हमें क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। अगर YQ बाइसेक्ट करती है एंगल ZYP को, यानी कि बाइसेक्ट करना यानी कि क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है वो 2 भागों में बांट देना, ठीक है। फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल XYP। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, फाइंड एंगल XYQ और इसका रिफ्लेक्स साथ में किसका, एंगल QYP का, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, जो है यहाँ पर फिगर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें XY एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है, ये X है हमारा, ये Y है। उसके बाद हमें कहा गया है 60 डिग्री का जो है वो 64 डिग्री का एंगल खींचना है। तो इतना लगभग आप 64 डिग्री का एंगल यहाँ पर जो है वो खींच सकते हो। तो आपको कंपास की मदद से बनाना है, ठीक है, ये हमारा 64 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि जो पॉइंट P तक हमें जो है यहाँ पर लाइन को बढ़ा देना है। तो ये पॉइंट P हो जाएगा और जो है वो हमें 2 भागों में बांटने का कहा गया है, यानी कि ZYP जो हमारा है उसके बीच में एक और जो है भाग कट रहा है, ठीक है, XYQ। तो XY और ये Q एक और हम यहाँ पर बना लेंगे Q, और ठीक है ये वाला हम नेम दे देते हैं इसको Z, ठीक है। तो इस तरह का जो है वो आपका यहाँ पर बनने वाला है ये, ठीक है, और हम इसे नाम दे देते हैं A और इसे भी हमें नाम दे देना है A। क्यों, क्योंकि 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, तो क्या होगा, वो बराबर ही होगा, ठीक है। अगर आपके पास 2 एप्पल है, आपको 2 जने को बांटना है तो आप ऑब्वियसली एक बांटोगे ना, ठीक है, आधा ही बांटोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको क्या है, A कर देना है, क्योंकि A की वैल्यू क्या होगी, बराबर ही होगी, क्योंकि हमें क्या कर रहा है, ZYP से हमने एक भाग काट दिया है जो कि आधा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए XYZ एक लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। किस तरह से बन रहा है, क्योंकि एक लाइन पर जो है वो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं जिनका सम क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि लीनियर पेयर के वजह से। आपको रीजन भी लिखना है, लीनियर पेयर। अब यहाँ पर आपको 2A दिख रहे हैं, ठीक है, हमने 2 भागों में बराबर भागों में बांटा था तो हम 2A कर देंगे, क्योंकि 2A दिख रहे हैं तो हम 2A ही कर देंगे। इक्वल टू में 180 डिग्री हमें वापस जो है वो एज इट इज लिख देना है। अब आगे देखिएगा, अगर हम क्या कर देते हैं 2A इक्वल टू 180 डिग्री, नहीं, पहले हम क्या करेंगे, XYZ का जो एंगल है उसका हम लिख देंगे। तो एंगल हमारा 64 डिग्री है, प्लस में 2A एज इट इज 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2A इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर आपको प्लस का 64 दिख रहा है, ब्रिज क्रॉस करके जाएगा, 60 माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप माइनस करते हो, इसे आप माइनस करके देख सकते हो, आपका जो आंसर आएगा वो 116 डिग्री आएगा। अब A इक्वल टू आपको क्या करना है, 116/2 कर देना है। जब आप इसे करते हो तो आपका जो आंसर आएगा A इक्वल टू 58 आपके सामने निकल कर आ जाएगा। अब यानी कि देखिएगा, अगर A दोनों जगह आपका A है तो क्या हो जाएगा, दोनों जगह आपका जो आएगा वो 58 आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दी या 58, क्योंकि A के हमारी जो वैल्यू आई वो 58 आई, तो हमारा ये जो है वो हमने निकालने का कहा गया था वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। XYQ निकालने का कहा गया था वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल
क्यू वाई पी का, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही जो है वो पूछा गया है। तो हम रिफ्लेक्स एंगल देख लेंगे क्यू वाई पी का। तो आपका क्यू वाई पी क्या एंगल है, ठीक है, क्यू वाई पी 58 एंगल है। अब इसका देखिए ये कुछ इस तरह से वाई पी और क्यू कुछ इस तरह से आपको दिया गया है 58। तो आपको अंदर का नहीं, उसके बजाय बाहर का जो है एंगल वो फाइंड आउट करना है। इस तरह से बाहर का जो एंगल है वो जो आपको फाइंड करना है। इंट्रोडक्शन में आपको मैंने इजीली सिखा रखा है किस तरह से फाइंड आउट करना है। फटाफट इंट्रोडक्शन की वीडियो देख के आइए, ठीक है। उसी के बाद ये आगे की वीडियो देखिएगा। क्या करना है आपको, फॉर रिफ्लेक्स एंगल वी शुड क्या करना चाहिए, 360 डिग्री में से आपका जो एंगल है वो माइनस कर देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना है, 360 डिग्री माइनस हमें रिफ्लेक्स एंगल किसका निकालना है, क्यू वाई पी का। तो एंगल क्यू वाई पी, तो यहाँ पर 360 डिग्री माइनस अब क्यू वाई पी, यानी कि क्यू वाई पी ये एंगल दिख रहा है 58 है, यहाँ पर हमें 58 अभी जस्ट हमने निकाला 58 डिग्री। अब जब आप इसे माइनस कर लेते हो दोस्तों, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 302 डिग्री निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो है वो आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। यहीं पर जो है वो इसका जो है देखिए आपका रिफ्लेक्स एंगल निकल गया। अब एक्स वाई क्यू यानी कि एक्स वाई क्यू भी जो है अब आपको निकालना है, क्योंकि एक तो हमारा जो है वो सोल्व हो गया, दूसरा हमें सोल्व करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक्स वाई क्यू के बीच में दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक ये और एक ये। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को क्या करना है, आपस में प्लस करना है। तो हम लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई, इसके इधर से देखिएगा, एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई या ये वाला, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसे प्लस भी कर सकते हो, ठीक है। इसे प्लस अगर आप नहीं करते हो तो आपको क्या करना है, 60 और 64 प्लस 58 डिग्री यहाँ पर आपको कर देना है, जिससे क्या होगा, एक टोटल एंगल एक्स वाई क्यू का निकलकर एक टोटल एंगल बनकर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसे प्लस करते हो, ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा एक्स वाई क्यू एंगल का वो क्या आ जाएगा, फटाफट प्लस कर दीजिए, 8 4 12 की 2 कैरी और 1 6 5 11 और 1 2 12 122 डिग्री आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, यानी कि 122 डिग्री आपका जो आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 4 क्वेश्चंस कवर करे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही मजेदार थे, बहुत ही सिंपल थे, और मुझे आज जो है आपको पढ़ाने में भी मजा आया। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।